कौन सोच सकता था कि एक साधारण सा दूध का डिब्बा किसी दिन दुनिया की सबसे सुरक्षित जेल को तोड़ने का हथियार बन जाएगा। लेकिन रे ब्रिसलिन कोई आम इंसान नहीं था, वह एक प्रोफेशनल जेल ब्रेकर था। उसका काम अपराध करना नहीं बल्कि जेलों की सुरक्षा जांचना था। वह जानबूझकर नकली पहचान के साथ जेल में घुसता, कमजोरियां ढूंढता और वहां से भाग निकलता। अब तक वह 14 हाई सिक्योरिटी जेलों से सफलतापूर्वक निकल चुका था। लोग उसे पागल कहते थे, सरकार उसे जीनियस कहती थी, मशीन जो जिंदगी बदल दे। एक दिन CIA के कुछ अधिकारी उसके पास आते हैं। वह कहते हैं, हमारे पास एक ऐसी जेल है जिसका ट्रैकिंग डिवाइस इम्प्लोट की जाती है। सब कुछ प्लान के अनुसार था, लेकिन जैसे ही वह गिरफ्तार के लिए तैयार होता है, अचानक कुछ लोग उसे किडनैप कर लेते हैं। उसे इलेक्ट्रॉनिक शॉक दिए जाते हैं, उसके शरीर में ट्रैकिंग डिवाइस निकाल दी जाती हैं और जब वह होश में आता है, वह खुद को एक ऐसी जेल में पाता है जिसे देखकर उसके जैसे एक्सपर्ट भी होश उड़ जाए। कांच की जेल, हर सेल कांच की बनी हुई, हर कैदी 24 घंटे कैमरे में, गार्ड काले मास्क पहने हुए, सभी हथियारों से लैस। और सबसे अजीब बात, ये जेल जमीन पर नहीं थी। रे को जल्द ही एहसास होता है कि ये पूरी जेल एक विलास जहाज के अंदर बनी है जो समंदर के बीचों बीच तैर रही है। ये कब्र थी, एक ऐसी जगह जहां से कोई कभी वापस नहीं गया। अब ये टेस्ट नहीं था, ये जाल था, दोस्त या खतरा। यही उसकी मुलाकात होती है टाइसन से, एक कैदी जिसकी आंखों में डर नहीं बल्कि चुनौती की चमक थी। टाइसन धीरे पूछता है, तू यहाँ से निकलना चाहता है? रे जवाब देता है, मैं हमेशा निकल जाता हूँ। दोनों के बीच एक अनकहा समझौता हो जाता है। पहली चाल, रे गार्ड की रूटीन नोटिस करने लगता है। हर मोमेंट, हर टाइमिंग उसे पता चलता है। हर बार जब गार्ड उसे लो करता है, वह 7 मिनट के लिए मॉनिटरिंग रूम छोड़ देता है। यही उसका मौका था। दूध के डिब्बे से वह एक पतली प्लास्टिक शीट निकालता है, उसे पासवर्ड लॉक पर चिपका देता है। जब गार्ड पासवर्ड डालता है, फिंगरप्रिंट उस शीट पर छप जाती हैं। एलिमिनेशन मेथड से रे 4 अंकों का पास कोड निकाल लेता है, लेकिन तभी वह जानबूझकर एक कैदी से लड़ाई कर लेता है। उसे सजा के तौर पर ब्लैक सेल में डाल दिया जाता है। ब्लैक सेल का रहस्य, ब्लैक सेल पूरी तरह अंधेरे, कोई रोशनी नहीं, कोई आवाज नहीं। लेकिन रे हार मानने वालों में से नहीं था। वह टॉयलेट पेपर को पानी में भिगोता है, उसमें टॉप पेस्ट मिलाकर चिपचिपा मिश्रण बनाता है, कागज की गोली बनाकर लॉक में डाल देता है। लॉक ढीला पड़ जाता है, पासकोड पहले से उसके पास था, दरवाजा खुल जाता है। तकनीकी बनाम दिमाग, बाहर निकलते ही वह मॉनिटरिंग सिस्टम तक पहुंचता है। 1 मिनट पुराना फुटेज प्ले कर देता है। गार्ड को कुछ पता नहीं चलता। वह वेंटिलेशन पाइप में घुसता है, रेंगते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही ऊपर पहुंचता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये जेल जमीन के नीचे नहीं थी, ये समंदर के बीचों बीच एक तैरती हुई कंट्री की करब थी। वह पहली बार सच में फंस चुका था। असली दुश्मन जेलर, एक ठंडे दिमाग का आदमी
क्रूर, निर्दयी और भेद चालाक। वह रे की हर हरकत पर नजर रखता है। कुछ दिनों बाद फर्श पर पिघलती हुई कील मिलती है। जेलर समझ जाता है रे भागने की कोशिश कर चुका है और फिर फोन कॉल के जरिए खुलासा होता है रे को यहाँ पासने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का बिजनेस पार्टनर लेस्टर था। पैसों के लालच में उसने धोखा दिया था। अब ये मिशन नहीं रहा, ये बदला बन चुका था। टॉर्च और खोज। रे को लगातार टॉर्च किया जाता है, सोने नहीं दिया जाता, मारपीट, भूख, मानसिक दबाव। लेकिन टॉर्च रूम में उसे एक महत्वपूर्ण चीज महसूस होती है। फर्श के नीचे से पानी की आवाज, मतलब नीचे पाइपलाइन है, मतलब संरचना वर्टिकल है, मतलब भागने का रास्ता अभी भी है। यहाँ तक खानी और गहरी होती है और असली गेम अब शुरू होने वाला है। रे अब समझ चुका था ये जेल सिर्फ कंक्रीट और स्टील से नहीं बनाई गई, ये डर से बनाई गई है। अगर डर तोड़ दिया तो जेल को भी तोड़ दिया। नई रणनीति, दिमाग से हमला किया। टॉर्चर खत्म होने के बाद रे चुप हो जाता है। गार्ड को लगता है वह टूट चुका है, लेकिन असल में वह हर छोटी चीज को नोटिस कर रहा था। एक दिन प्लस करते समय वह देखता है पानी की घंटी उल्टी दिशा में घूम रही है। वह समझ जाता है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर्स है। नवंबर का महीना, हवा का तापमान, नमी का स्तर, सारे डाटा जोड़कर वह अनुमान लगाता है ये जहाज मोरक्को के तट के आसपास है। लोकेशन मिल गई। अब जरूरत थी बाहर संदेश भेजने की। डॉक्टर, कैदी या मसीहा? जेल का डॉक्टर जो खुद उम्र कैद काट रहा था। रे बीमार होने का नाटक करता है, हर दिन मेडिकल रूम जाता है। डॉक्टर उसकी हालत देखकर पिघल जाता है। रे सच्चाई बता देता है, मैं अपराधी नहीं हूँ, मुझे फंसाया गया है। डॉक्टर मदद करने को तैयार हो जाता है। गुप्त रूप से वह टाइसन के आदमियों तक संदेश पहुंचा देता है। अब बाहर भी तैयारी शुरू हो चुकी थी। मोर्स कोड, मास्टर स्ट्रोक। एक रात रे दीवार पर टेप करता है। गार्ड को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जेलर डिकोड करता है। कल सुबह सी ब्लॉक में दगा होगा। जेलर घबरा जाता है। सी ब्लॉक में 3 गुना सिक्योरिटी लगा दी जाती है, लेकिन यही तो रे चाहता था। असल दंगा उसके अपने ब्लॉक में होना था। दंगे की आग अगली सुबह 2 गैंग्स भिड़ जाती हैं। मारपीट, खून, चीखे। सिर्फ 2 गार्ड बचे थे उनके ब्लॉक में, रे, टाइसन और मोटकर। तीनों अपने प्लान के मुताबिक भाग निकलते हैं। वे पाइपलाइन से ऊपर चढ़ते हैं, लेकिन डेक के पास एक इलेक्ट्रॉनिक गेट रास्ता रोक देता है। इसे खोलने का सिर्फ एक तरीका था, पूरी शिप का पावर ऑफ करना। मौत का जोखिम। रे नीचे पावर रूम की ओर दौड़ता है। पीछे गार्ड मोशन डिटेक्टर उनकी लोकेशन दिखा चुका था। गोलियां चलती हैं, मार्कर को गोली लग जाती है। वह समझ जाता है अब उसका बचना मुश्किल है। वह पीछे रुककर गार्ड को रोकता है। टाइसन चिल्लाता है, चल रे। रे पावर रूम में पहुंचता है, मुख्य स्विच खींच देता है। पूरा जहाज अंधेरे में डूब जाता है। ऊपर इलेक्ट्रॉनिक गेट खुल जाता है। अंतिम टकराव। टाइसन टेक तक पहुंच चुका था। बाहर हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। गार्ड चारों तरफ से घेर रहे थे। टाइसन मशीन गन उठाकर फायरिंग शुरू करता है। अंदर रे पानी के टैंक में कूद जाता है, लेकिन जेलर आदेश देता है, शिप रीस्टार्ट करो। जैसे ही पावर वापस आता है, पानी का टैंक प्लस होता है। रे सीधे समुद्र में गिरता है। लहरें उफान मार रही थी, लेकिन वह जिंदा था। आखिरी वार। टाइसन डेक से एक गन उसकी तरफ
फेंकता है। रे पानी से निशाना साधता है, गोलियां चलती हैं। जेलर के पीछे रे के तेल के ड्रम फट जाते हैं। भीषण विस्फोटक, जेलर की वही मौत हो जाती है। समुद्र की लहरें उस जहाज को निगलने लगती हैं। सच का खुलासा, दोनों अफ्रीकी तट पर पहुंचते हैं। वहां एक गाड़ी रुकती है। गाड़ी से उतरते ही जेसिका, वही जिसने ये मशीन ऑफर किया था, अब सच्चाई सामने आती है। पूरा प्लान उसके पिता को बचाने के लिए था। रे को इस्तेमाल किया गया, लेकिन वह किसी का मुहरा नहीं बना। उसने सिस्टम को मात दी, धोखे को हराया और असंभव को संभव कर दिखाया। अंत या शुरुआत? रे मुस्कुराता है। उसके लिए ये सिर्फ भागना नहीं था, ये साबित करना था दुनिया की कोई भी जेल दिमाग से ज़्यादा मजबूत नहीं हो सकती। और इसी जज्बे के साथ कहानी ख़त्म होती है, लेकिन एक सवाल छोड़ जाती है। अगर रे 14 जेलें तोड़ सकता है तो अगली कौन सी होगी?